हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। और ये जो टॉपिक है मैग्नीफिकेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझना। व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मिरर फार्मूला? मिरर फार्मूला जो है तीन टर्म्स के बीच का रिलेशन है, जो कि है एफ, वी एंड यू। तो ये एफ तो आपको पता ही है, फोकल लेंथ होती है। वी जो होता है होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, और यू जो है वो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। सो मिरर फार्मूला इज, इट इज़ द रिलेशन अमंग द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल एंड फोकल लेंथ। तो इन तीन क्वांटिटी के बीच का जो रिलेशन है उसी को हमने बोला मिरर फार्मूला। तो u जो है वो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और v से डिनोट करते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज को। ऑब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद बनती है उसकी इमेज। वैसे ही u पहले आता है, उसके बाद v आता है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं भी, u जो है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और v है इमेज की डिस्टेंस। f तो आपको पता ही है, पिछली वीडियोज़ में हमने कर लिया है, फोकल लेंथ होती है। तो ये तीनों जो क्वांटिटी हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, तीनों क्वांटिटीज़। ये हमने रख दिया ऑब्जेक्ट, जिसको नाम दे दिया ए बी, यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है पी से, सारी डिस्टेंसेस मिरर के केस में हमेशा ही पी से मेजर की जाएंगी। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कि पी से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस हुई यू। पी से इमेज तक की जो डिस्टेंस है वो है v, और p से यहाँ तक फोकस की डिस्टेंस जो है वो है फोकल लेंथ। u, f और v का जो रिलेशन है उसको हमने बोला मिरर फार्मूला। तो नेक्स्ट इज जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हमने बोला मैग्नीफिकेशन। तो मैग जो वर्ड है आपको बहुत सारी, जैसे मैग्नीफाई आपने सुना है, मैग्नीफाई का मतलब होता है क्या? बड़ा करके दिखाना, कितने गुना कर देना किसी चीज़ को, कितने टाइम्स बड़ा करना। तो यहाँ पे इट गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच एन इमेज इज मैग्नीफाइड, यानी वो इमेज कितनी बड़ी हुई है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो कितनी बड़ी हुई है या कितनी छोटी हुई है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे या इसको निकाल लेंगे कैसे? इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और हमने देखा था भी, जहाँ पे भी रेशो आएगा वहाँ पे हम रेशो के बाद क्या लगाएंगे? टू। रेशो फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी, रेशो फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी। अब इसका जो फार्मूला बनेगा वो मैथमेटिकली क्या है, एम, इसको एम से डिनोट करते हैं, मैग्नीफिकेशन को हम एम से डिनोट करते हैं हमेशा। तो एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज के हाइट को हम लिखते हैं एच डैश से, और ऑब्जेक्ट की हाइट को एच से। जैसे कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को लिखा ए और ए से, और इसको लिखा ए डैश बी डैश से, वैसे ही इमेज की हाइट को डैश से डिनोट किया, एच और उसके ऊपर एक डैश डिवाइडेड बाई यहाँ पे सिंपली एच। तो यह है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब नोट करने की बात यह है यहाँ पे कि जो रियल इमेज होती है उसकी एम की वैल्यू, यानी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू होती है नेगेटिव, और जो वर्चुअल इमेज होती है उसकी एम की वैल्यू होती है पॉजिटिव। यानी कि अगर हम एम की वैल्यू निकाल लें और वो आए नेगेटिव, तो इसका मतलब इमेज है हमारी रियल। और अगर हम एम की वैल्यू निकाल लें और वो आए पॉजिटिव, इसका मतलब जो इमेज है हमारी वो है वर्चुअल। और रियल इमेज हमेशा होती है इन्वर्टेड, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट। अगर हम मैग्नीफिकेशन निकालना चाहें v और u की टर्म्स में, तो वो हम कैसे निकाल लेंगे? वो हम निकाल लेंगे -v/u से, -v/u। तो हमारे पास मिरर फार्मूला जो था वो था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे प्लस है और मैग्नीफिकेशन वाले में नेगेटिव है, ये याद रखना है। मिरर फार्मूला, मिरर का जब भी केस आएगा तो मिरर की मैग्नीफिकेशन में नेगेटिव है और मिरर फार्मूले में पॉजिटिव है, इस बात का ध्यान रखना है। अब ये जो मैग्नीफिकेशन है m, इसकी वैल्यू नेगेटिव रियल के लिए क्यों होती है और वर्चुअल के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव क्यों होती है, एक बार वो देख लेते हैं। तो रियल एंड
वर्चुअल के लिए। तो रियल इमेज, और यहाँ पे हम ले लेते हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो है वो मैंने आपको बताया था होती है कैसी, रियल इज इन्वर्टेड, और वर्चुअल इमेज होती है इरेक्ट। अब इसका मतलब होता है उल्टी, है ना, और ये होती है सीधी। तो अगर कोई भी चीज़ उल्टी बनेगी, जैसे ये मान लेते हैं यहाँ पे है कोई चीज़, ये हमारा पॉजिटिव, ऊपर होता है पॉजिटिव, नीचे होता है नेगेटिव, इस साइड होता है नेगेटिव, ये चीज़ें आपको पता ही हैं। तो जो इन्वर्टेड इमेज होगी वो बनेगी नीचे की तरफ, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी ना, ये देखो नीचे की तरफ नेगेटिव। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो बनेगी ऊपर की तरफ, तो ऑब्जेक्ट भी ऊपर, इमेज भी ऊपर। एच और यहाँ पे इरेक्ट में क्या हुआ, एच डैश वो भी ऊपर है, एच और वो भी ऊपर है, यानी ऑब्जेक्ट भी ऊपर, इमेज भी ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो एच डैश वो भी पॉजिटिव, एच भी पॉजिटिव, और इन दोनों का रेशो तो वो भी क्या हुआ, पॉजिटिव, है ना। तो पॉजिटिव अगर एम की वैल्यू है तो वो वर्चुअल इमेज। अगर नेगेटिव है, यहाँ पे देखें, ये जो नीचे इमेज बनी इसके लिए यहाँ पे एच डैश है, और एच डैश की वैल्यू ये हुई नेगेटिव, तो एम इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, ये तो हुआ हमारा नेगेटिव, और नीचे है हमारे पास पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू हमारी आ जाएगी नेगेटिव। तो रियल के लिए जो वैल्यू आई वो आई एम की नेगेटिव, और वर्चुअल के लिए जो वैल्यू आई एम की वो पॉजिटिव आई, क्योंकि एच डैश भी पॉजिटिव है और एच भी पॉजिटिव है। तो ये है दूसरी बात। 2-3 पॉइंट और है मैग्निफिकेशन से, वो और देख लेते हैं। एम, एक पॉइंट तो हमने देखा कि एम अगर पॉजिटिव है तो होगी वर्चुअल इमेज, अगर एम की वैल्यू नेगेटिव है तो होगी रियल इमेज, है ना। नेगेटिविटी कैसी होती है, रियल। वर्चुअल का मतलब आभासी है, जिसकी हम कल्पना करेंगे, और हम कल्पना किसकी करेंगे, पॉजिटिव चीज़ों की, नेगेटिव की क्यों करेंगे। लेकिन नेगेटिव रियलिटी में तो क्या होता है, नेगेटिविटी होती है ना, तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे। दूसरी बात, एम की न्यूमेरिकल वैल्यू, ये तो क्या है, साइन है पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर एम की वैल्यू न्यूमेरिकल देखें तो एम की वैल्यू हो सकती है 1 के बराबर हो, एम की वैल्यू हो सकती है 1 से बड़ी हो, एम की वैल्यू हो सकती है 1 से छोटी हो। तो अगर बराबर है तो इमेज और ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों होंगे बराबर, यानी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। लेकिन अगर एम की वैल्यू है बड़ी तो इमेज का जो साइज है वो होगा बड़ा ऑब्जेक्ट से, और अगर एम की वैल्यू है छोटी तो इमेज का साइज जो है वो होगा छोटा ऑब्जेक्ट से। तो ये 5 बातें आपने याद रखनी है मैग्नीफिकेशन के बारे में। आई होप कि आपको मैग्नीफिकेशन समझ में आया है। एम की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल, एम की वैल्यू नेगेटिव है तो रियल इमेज, अगर एम की वैल्यू 1 के बराबर है तो ऑब्जेक्ट और इमेज बराबर, अगर एम की वैल्यू बड़ी है तो इमेज बड़ी, अगर एम की वैल्यू छोटी है तो इमेज छोटी। तो ये बातें हैं। दूसरा हम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं ऑब्जेक्ट्स का, सॉरी मिरर के केस में जो साइन कन्वेंशन होता है वो कैसे लेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं ओ है, एक बार के लिए आप मान लो यहाँ पे ओ है। अगर यहाँ पे ओ है, ये आपकी ऐसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई, तो नीचे की तरफ हम हमेशा कैसे लेते हैं, नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ नेगेटिव, इस तरफ वाली वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है ये पॉजिटिव, और इस तरफ वाली वैल्यू ये नेगेटिव है। यानी अगर आप पी से राइट हैंड साइड जाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव, अगर आप पी से लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो वैल्यू नेगेटिव, अगर आप पी से ऊपर जाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव, अगर आप पी से नीचे जाते हैं तो वैल्यू नेगेटिव। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जैसा है जो आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, सिंपल वैसा ही है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल्स।
तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।